दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड कप को अपने नाम कर चुकी है और भारत को 6 विकेट से हरा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कहेंगे जिसे, वो भारत की आलोचना कर रही है, भारतीय खिलाड़ियों की आलोचना कर रही है। उनको लेकर अलग-अलग तरह की बातें बना रही है। अपने अखबार में वहाँ की मीडिया बहुत ही अलग-अलग तरीके से अपने विचार रख रही है और अखबार में जो छप रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि विश्व कप फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराने के बाद छठी बार विश्व चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलियाई टीम की हर ओर जमकर तारीफ हो रही है। इस मैच के हीरो ट्रेविस हेड रहे, जिसके शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 42 गेंदें शेष रहते भारत का तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में कप्तान पैट कमिंस को सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है, जिन्होंने मैच से पहले कहा था कि वो स्टेडियम में मौजूद 1,30,000 भारतीय प्रशंसकों को खामोश करना चाहेंगे। तो संडे को कल जैसे कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक तो खामोश तो हुए ही। द डेली टेलीग्राफ लिखता है कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने 1 अरब 40 लाख भारतीयों को खामोश करते हुए विश्व कप झटक लिया। अखबार के मुताबिक तकनीकी तौर पर अहमदाबाद में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड छठी बार विश्व कप जीता, लेकिन कई मानों में ये कप भारत का होने वाला था, मगर ऐसा होते होते रह गया। कल मैच एंड होने के बाद रोहित शर्मा ने कहा था कि वर्ल्ड कप फाइनल का जो नतीजा था वो हमारे मुताबिक नहीं रहा और हम जानते हैं कि हमने आज अच्छा नहीं खेला। ईमानदारी से कहूँ तो 20-30 रन और होते तो अच्छा होता। जब केल और विराट बैटिंग कर रहे थे तब मुझे लगा था कि हम 270 से 280 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम विकेट पर विकेट गंवाते रहे। ये कहा था रोहित शर्मा ने। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार की भी आलोचना कर रही है ऑस्ट्रेलियाई मीडिया। जी हाँ, द क्रॉनिकल ने शीर्षक छापा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में खेल भावना ना दिखाने पर भारतीयों की आलोचना हो रही है। अखबार लिखता है कि चोट बहुत गहरी थी। जिस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम ट्रॉफी के साथ जश्न मना रही थी, उस समय भारतीय खिलाड़ियों पर रूखा बर्ताव करने का आरोप लग रहा है। अखबार लिखता है कि ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि ये उसे मेजबान भारतीय टीम के खिलाफ मिली, जो अब तक कोई मैच नहीं हारी थी। इस बड़ी उपलब्धि के स्तर का ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और उनकी टीम को एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्हें 1,30,000 की क्षमता वाले मगर खाली स्टेडियम में ट्रॉफी सौंपी गई। इससे भी खास बात यह है कि जिस समय मैदान पर ट्रॉफी सौंपी गई, उस समय भारत टीम कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। खेल के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की बेरुखी को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये समझा जा सकता है कि उन पर भावनाएं हावी हो गई होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यवहार खेल भावना के खिलाफ नहीं था। कॉर्निकल लिखता है कि इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान माइकल वॉन ने खुलकर इस पर बात की और आलोचना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि अच्छा नहीं लगा कि भारतीय पक्ष ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ट्रॉफी उठाता देखने के लिए पिच पर नहीं था। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। और इसी के साथ हेरल्ड सन के पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी एक टिप्पणी छापी है, जिसमें उन्होंने पिच को लेकर भारत की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। पॉन्टिंग ने कहा कि जो पिच तैयार की गई थी वो भारत के लिए ब्रेक फायर कर गई। अखबार लिखता है कि विश्व कप फाइनल उसी पिच पर खेला गया जिस पर भारत ने पिछले महीने खेले गए 3 लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की थी। पेट कमिंस ने भी एक दिन पहले पिच को लेकर चिंताएं जाहिर की थी। आखिरकार घास की पट्टी में ऑस्ट्रेलिया को बेहतर ढंग से लक्ष्य का पीछा करने में मदद मिली। रिकी पोंटिंग ने मैच के बाद कहा कि ये पिच मेरे अनुमान के मुकाबले ज्यादा धीमी थी। ये अंदाजे से कम स्पिन हुई, लेकिन सभी ने पिच के हिसाब से ढलकर सदी हुई गेंदबाजी की। मैच के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टीम की हार के लिए पिच पर दोष नहीं मढ़ा। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि रोशनी के बीच ये थोड़ी बेहतर होगी, मगर अब मैं कोई बहाना बनाना नहीं चाहता। कमेंट्री के दौरान पोर्टिन ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियां वाली पिच थी। ईमानदारी से कहा जाए तो ऐसी पिच तैयार की गई थी जो शायद भारत के लिए बैकफायर कर गई। वहीं पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारत के मुकाबले पिच को अच्छे से पढ़ा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर वो बहुत चतुर टीम है। वहीं द एज लिखता है कि शोर शराबा करने वाले 90,000 से ज्यादा भारतीयों से भरे स्टेडियम में विराट कोहली के विकेट उखड़ते की आवाज में सिर्फ 11 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की उत्साह भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। अखबार लिखता है कि कोहली का विकेट हासिल करके कमिंस ने अपनी टीम को जीत की राह पर डाल दिया था और फिर रही सही कसर ट्रेविस हेड और मार्सन लाबुशेन के बीच 192 रनों की साझेदारी से पूरी कर दी। भले ही पिच से कोहली की विदाई हो, हेड का शतक हो या फिर जीत की घड़ी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर छाई खामोशी
कमिंस और उनकी टीम के सदस्यों के लिए सुनहरी थी। और दोस्तों, द संडे मॉर्निंग हेडन लिखता है कि कमिंस ने भारत से वर्ल्ड कप जीतना पर कहा कि ये क्रिकेट का शिखर है। अखबार के मुताबिक कप्तान पैट कमिंस को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीतना उनकी टीम के सबसे महान उपलब्धि है। कमिंस ने कहा कि मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शिखर है, खासकर भारत में इस तरह के दर्शकों के बीच जीतना हम सभी के लिए ये बहुत खास साल रहा है। हमारी टीम ने एशेज और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीती है। ये बहुत बड़ी बात है और आजीवन याद रहेगी। कमिंस की तारीफ करते हुए अखबार ने लिखा कि कमिंस एक बहादुर और निर्णायक लीडर साबित हुए हैं, जिन्होंने अपने पहले 2 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने के खतरे में पड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम को अगले लगातार 9 मुकाबलों में जीत दिलवाई। कमिंस की बहादुरी रविवार को जारी रही, जब उन्होंने टॉस जीतकर उस टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, तो पूरे टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करके हावी रही थी। ये फैसला तब और भी बहादुरी भरा लगने लगा जब रोहित शर्मा ने अपनी टीम को धारदार शुरुआत दी, मगर कमिंस ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और वो भी 10 ओवरों में महज 34 रन देकर। केन पोस्टर मिचेल स्टार्क के उस बयान को जगह दी है जिसमें उन्होंने वनडे क्रिकेट के एक नियम को बदलने की मांग की है। मिचेल स्टार्क को लगता है कि वनडे मैचों में से 2 नई गेंदों के इस्तेमाल के नियम को बदलना चाहिए, क्योंकि इससे ये खेल बल्लेबाजों के पक्ष में चला गया है। और दोस्तों, आखिर में पेन कमिंस ने जो कहा था कि मेरा मानना है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ आखिरी यानी फाइनल के लिए बचाया था। बड़े मैचों के खिलाड़ी मैदान पर उतरे और अपना किरदार निभाया। हमने सोचा था कि रात में लक्ष्य का पीछा करना आसान होगा और इस धीमे विकेट पर वही हुआ। ये कहा पेन कमिंस ने। और दोस्तों, जो भी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीत को लेकर और इंडियन टीम की आलोचना जिस तरीके से कर रही है और जो भी कह रही है, उसमें आपको कौन सी बात ठीक लगती है? जो भी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे इसी तरह की नई न्यूज़ को लेकर।